मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला छत्तीसगढ़ में भी गर्माता नजर आ रहा है। अब इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में विष्णुदेव सरकार की लापरवाही की वजह से नकली और अमानक दवाइयां बिक रही हैं। सरकार अपने फायदे के लिए जनता की जान को नुकसान पहुंचाने में लगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी नकली दवाई धड़ल्ले से चल रही है। सरकार इस पर गंभीर नहीं है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में न CGMSC में खरीदी की, न दवाओं की खरीदी की गई, न कोई जांच की गई। आज हम ज्यादा से ज्यादा मामलों का संज्ञान लेकर जांच कर रहे हैं। दवाओं के अमानक बैच के काफी मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए दवाओं की ज्यादा जांच करनी पड़ रही है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का हालत लचर हो चुकी है। नकली गोली, नकली दवाइयाँ धड़ल्ले से बिक रहा है और दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह की ये घटनाएं हुई, बाकी प्रदेशों में ये सजग रहने की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ में खासकर सबसे ज्यादा, क्योंकि इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले भी कई घटनाएं हुई है और कफ सिरप को लेकर सिर्फ सरकार का एक चिट्ठी जारी करना ही पर्याप्त नहीं है। छत्तीसगढ़ भी इसका शिकार न हो, इसके लिए सरकार को सजग रहने की आवश्यकता है। कांग्रेस की पिछली 5 सालों में न तो CGMSC की खरीदी में कोई ध्यान दिया गया, न तो कोई दवाइयों की जांच की गई, न गुणवत्ता की बातचीत की गई। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा को स्वतः संज्ञान लेकर CGMSC और स्वास्थ्य विभाग जांच कर रही है और आगे भी हम तो और इससे भी कड़ा जांच परख के बाद ही दवाइयाँ जारी करेंगे और दवाई जारी होने के बाद भी जाँच करेंगे। और ये जो अमानक के कई लाट आ रहे हैं, तो इसका यही कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जांच कर रहे हैं और हमारी आगे भी जांच की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर दवा लेने से किसी की जान जा सकती है तो फिर मरीज आखिर भरोसा किस पर करे। ऐसे हालात में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने से बात नहीं बनेगी। अब वक्त है कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वास्थ्य विभाग की गहराई से जांच कराए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ समेत बाकी राज्यों में ऐसी भयावह स्थिति दोबारा न हो। इसके लिए सरकार क्या ठोस और कड़ी कदम उठाती है। रायपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक्स कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी अमानक दवाएं और अस्पतालों की खस्ता हालत लगातार सामने आ रही है। अब इसे लेकर के कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है और इसी बीच में केंद्र सरकार के बिना पर्चे के सिरप नहीं बेचने के कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार ने एडवाइजरी जारी करके सभी राज्यों के मेडिकल संचालकों को कहा है कि बिना डॉक्टर के पर्चे दवाई नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस प्रदेश में अचानक से अमानक दवाओं की बिक्री को लेकर के सरकार को घेरती नजर आ रही है। इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। अमानक दवाओं पर कितनी सख्त है शायद सरकार? क्या सिर्फ एडवाइजरी से अमानक दवाओं पर लगेगी रोक? ऐसी दवाओं को लेकर कांग्रेस पर क्यों ठीकरा फोड़ रही बीजेपी? अमानक दवाओं को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? तो चलिए इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पुसतकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राजीव चक्रवर्ती जी से। राजीव जी, कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि भाई जो मध्य प्रदेश में हुआ छिंदवाड़ा में बड़ा ही हृदय विदारक है, बच्चों की जान चली गई। ये चीज़ छत्तीसगढ़ में नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। वो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे? बिल्कुल दिव्यांशु, देखिए दिव्यांशु जी, मैं बिल्कुल सबसे पहले तो नम आंखों से उन बेगुनाह बच्चों को श्रद्धांजलि देता हूं जो कफ सिरप पीने से उनकी मृत्यु हुई है।
लेकिन देखिए इसको समझना पड़ेगा कि टेक्निकली जो कहा जाता है कि डेक्सामेथासोन के साथ सीपीएम जो फॉर्मूला था कफ ड्रिल में, ये मेडिकल साइंस भी रिकमेंड करता है कि इसे 3 साल के ऊपर के बच्चों को ही देना, उसके नीचे के बच्चों को नहीं देना है। दूसरी बात आई है कि जो वो बैच था वो पूरा बैच ही फेल था। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें किसी को कोई वश नहीं चलता। मैं आपको बता दूं कांग्रेस के समय में भी जो डिप्थीरिया का वैक्सीन होता है, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो वैक्सीन यूनिट है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, उसके समय भी वैक्सीन लगाने से बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई थी। तो जो दवा विभाग है और जो उसके कंट्रोल बोर्ड है, जो उसके इंडियन फार्माकोपिया जो सेंटर्स हैं, सारे लोग इसका ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार की कोई अमानकता नहीं हो। लेकिन जब कोई बैच फेल हो जाता है तो इस प्रकार से ये बहुत दुखद घटना होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ ने संज्ञान ले लिया है और ये एडवाइजरी जारी की है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो या खुले रूप में कोई भी कफ सिरप बिना प्रेस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के बिना सलाह के नहीं दिया जाएगा। और आईएमए के माध्यम से और दूसरे माध्यम से भी डॉक्टरों से निवेदन किया गया कि वो अपने जो उनके जो प्रोटोकॉल होते हैं, छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार का कफ सिरप नहीं दे, क्योंकि अब ये स्थिति ऐसी हो गई कि बहुत डर का माहौल है। तो सरकार ने संज्ञान ले लिया। जो मध्य प्रदेश में हुआ वो दुखद है और हम नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो। और ऐसी घटना राजस्थान में भी देखने को मिली है, कुछ घटनाएं हुई है। लेकिन देखिए ये पूरी तरह से जो एक टेक्निकल फॉल्ट होता है, कोई जानबूझकर नहीं किया जाता। हर सरकार चाहती कि जो नवनिहाल है उनको अच्छी दवाई दी जाए, उनका पोषण हो, उनको सही दवा दिया जाए, तो ये दिया गया था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और उसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज की जो स्थिति है, जो श्री सन फार्मास्यूटिकल चेन्नई है, उस पर ताला लगा दिया गया, उस पर सील की कार्रवाई की गई है और किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो बच्चों की मृत्यु हुई है उसका बहुत बड़ा संज्ञान लिया गया है और आने वाले समय में भी ओपीपीआई इडमा जो दवा जो निर्माण करते हैं उनको भी दिया गया है कि आगे इस प्रकार की घटना न हो। और कड़े जो मापदंड होते हैं, जो जैसे यूएसएफडीए है, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग इंस्टीट्यूट, उसी पैरामीटर्स पे दवाओं का निर्माण हो। ठीक है। चलिए सुरेंद्र जी के पास जाना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, आपने स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुना होगा। वो कह रहे हैं कि भाई जब 5 साल आपकी सरकार थी तो ना आपने दवाओं की खरीदी की, न जांच की। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? दिव्यांशु जी, मेरा इतना ही निवेदन है कि इतने गंभीर विषय में संविधान की शपथ लेकर जो मंत्री के पद पर बैठे हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की, उनको इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। 2018 से 2023 के बीच में स्वास्थ्य का बजट देख ले, कितनी खरीदी की गई और अपने समय में 2.25 साल हो गए हैं, इनके समय में कितनी दुर्दशा हुई है स्वास्थ्य विभाग की, ये देख ले। इनका ये कहना कि 5 साल में कोई खरीदी नहीं हुई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का असल चरित्र है। अपनी नाकामी ढांकने के लिए पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाओ। देखिए दिव्यांशु जी, पूरे देश में अमानक घटिया कफ सिरप से मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जी। मध्य प्रदेश में 1.5 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हुई जी। इसी तरह के सिरप की सप्लाई तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ है और यह पहली बार नहीं हुआ है। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री शराब की दुकानों में जाके निरीक्षण करने का समय है उनके पास। कौन से अस्पताल में, कौन से फार्मेसी सेंटर में वो गए हैं बताएं। मातारी एक्सप्रेस में हाल ही में दारू का पेटी सप्लाई करते, अवैध दारू तस्करी करते पकड़ा गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाना उचित नहीं है। सरकार को संवेदनशील होकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो फंगस लगे पानी से बनाए गए कफ सिरप का मामला है, पूरे देश में लगभग इसकी सप्लाई हुई है। छत्तीसगढ़ में मेरा दावा है दिव्यांशु जी, आज भी अनेकों मेडिकल स्टोर हैं जहां पे ये सारी दवाइयां हैं। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठा रही है। कृमि की दवाई बच्चों को जो पिछले 1 साल से खिला रहे हैं वो अमानक है। फफूंद लगे पैरासीटामोल, दर्द की दवाइयां, फफूंद लगे जो ग्लूकोज की बोतल है वो मरीजों को चढ़ाए गए, कईयों की मौत हुई है। ये सरकार जो है ये आंकड़े छुपा रही है। मध्य प्रदेश में तो 1.5 दर्जन मौत के मामले सामने आए, उससे ज्यादा गंभीर चिंता का विषय जो है इस सरकार में छत्तीसगढ़ में है। और आपको एक उदाहरण दे दूं, इसी तरह की कमीशन खोरी के लालच में अमानक दवाओं की सप्लाई के लिए फार्मेसी काउंसिल में इस सरकार ने फरवरी 2024 से एक स्टोर कीपर को रजिस्ट्रार बना के रखा है। दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा।
फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार बनने के लिए कम से कम योग्यता सेकंड क्लास का होना चाहिए, लेकिन इस सरकार में स्वास्थ्य विभाग को ठेके पर दे दिया गया है। अमानक दवाइयां खरीदी करने के लिए एक स्टोर कीपर को इस सरकार के संरक्षण में रजिस्ट्रार बनाया गया है, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नहीं हटाया गया। तो इस सरकार का फोकस कमीशन खोरी में है, मरीजों की जान को जोखिम में डाल के एक मुनाफा कमा रहे हैं। इसी तरह से 15 साल इनकी सरकार रही, नसबंदी कांड, अकफोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, स्पाइन ऑपरेशन में जो दवाइयां बांटी गई, इसी तरह से ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी महावीर फार्मा, जिससे ये दवा खरीदे थे कमीशन खोरी के लालच में। आज वो दौर फिर से छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। ठीक है, बड़ी बात कह दी आपने, कमीशन खोरी पर ध्यान है। मैं प्रतिक्रिया लूंगा राजीव जी से, लेकिन उससे पहले एक अनिल जी के पास जाना चाहूंगा, एक रिएक्शन उनसे लूंगा। अनिल जी, सरकार ने एडवाइजरी तो चलिए जारी कर दी है, लेकिन क्या सिर्फ एडवाइजरी जारी कर देना भर ही काफी है? क्या उससे अमानक दवाओं की जो बिक्री है वो रुक जाएगी? देखिए दिवांशु जी, एडवाइजरी भी जारी क्या की है? 2 साल से कम बच्चे को कब सिर्फ ना सिला? अरे 2 साल के से कम उम्र के बच्चे को अगर खांसी होती है तो क्या हम खलबत्ता खरीदे? तो आप हमको कौन से किस दौर में ले जा रहे हैं? वही आजादी के पहले का खलबत्ता, आयुर्वेदिक का लहसुन कूटे, अदरक कूटे, घी कूटे, काली मिर्ची कूटे। अरे आप बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? सरकार आपकी है, आप जो है पद पे है, प्रशासन आपके पास है, अमानक दवाइयां उसको रोकिए, मानक दवाइयां लाइए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जब राज्य बना छत्तीसगढ़ जी, तो इसका बजट जो था, शुरुआती बजट 3000 करोड़ से कुछ कम का था, और आज जो है स्वास्थ्य विभाग का ही बजट जो है 2 गुना है उससे। 1 लाख करोड़ रुपए के बजट तक पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ राज्य का सालाना बजट, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है। आप ये बताइए, सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक का ही मामला नहीं है। वहां अगर राजस्थान में मौत नहीं होती या मध्य प्रदेश में मौत नहीं होती तो ये तो चैन की बंसी में जाते रहते हैं। इनको तो होश ही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री दारू दुकान में जाके चेक करते हैं, अरे गली गली नशे की गोलियां बिक रही है, गली गली कप सिरप जो है, कप सिरप शराबी और जो है जो नशेड़ी लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं कप सिरप, और आपको होश ही नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि हर बात पे कांग्रेस को दोषी। अरे कांग्रेस ने जो किया उसकी सजा जनता ने दे दी। कांग्रेस ने अपनी करनी की सजा भुगत ली। वो बैठे विपक्ष में चिल्ला रहे, हाय तौबा मचा रहे, जो करना है उनको कर रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो ये तो बताओ। हर बात पे कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। अरे आपने क्या किया? 2 साल हो गए हैं, कोई अभी आज सरकार नहीं बनी है, 2 साल हो गए। फिर आपको तो प्रशिक्षण शिविर भी मिल चुका है, 2 बार प्रशिक्षण। क्या शिविर, क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं मंत्रियों को? यही कि आके बाहर में आके कांग्रेस को बोल दो कि कांग्रेस ने गलत हम, और उनका बयान देखिए, उन्होंने कांग्रेस ने खरीदी की, हमने खरीदी नहीं की। अरे तो खरीदी भी नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक ये छत्तीसगढ़ के लिए ये इसलिए भी दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक जो है भौगोलिक स्थिति जो है वो बहुत कठिन है। बिल्कुल। आप रायपुर से बाहर जाते ही 100 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर बाहर अगर आप निकलते हैं तो गरियाबंद के पास से जो है वो वनवासी क्षेत्र लग जाता है। तो आदिवासी क्षेत्र में क्या हालत हो रही होगी? आप शहर में ये हालत है तो गांव में क्या हालत हो रही होगी? और फिर ये कोई एडवाइजरी होती है कि आप जो है दवाई मत पिलाइए या हम जो है अमानक? अरे तो अमानक दवाई खरीदी किसने, ये तय करेंगे कि नहीं करेंगे? आपके पास अगर अमानक दवाई की स्थिति के लॉट पकड़ा रहे हैं या आपके सरकार के जो स्टोर में या मेडिकल स्टोर में अमानक दवाई पकड़ा रही है तो उसको पास किसने किया? अमानक दवाई को उसकी खरीदी किसने की? आप जिम्मेदार। और कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस को लटकाओ ना फांसी में, किसने मना किया? आप सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाओगे, आप दोष तो साबित करोगे। और ये बहुत दुखद है छत्तीसगढ़ के लिए, तो सबसे दुखद है। इतनी संपन्न उर्वरा धरती, रत्नगर्भा धरती, करोड़ों रुपए के खजाने जो है मतलब खजाना है, अकूत खजाना है प्रकृति का, और वहां के लोग अगर जो है खांसी की दवाई नहीं ले पा रहे हैं, खांसी की दवाई से मर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या ही होगा। राजीव जी, सवाल बहुत सारे हैं, मैं तो अब नहीं पूछूंगा, हमारे जो 2 बाकी के मेहमान हैं वो पूछ चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप अगर कुछ जवाब दे पाएं। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल जवाब है। जवाब तो पहली बात तो हमारे माने खुशकिस्मती है, छत्तीसगढ़ में किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस हुआ करता था जो उत्तर प्रदेश के समय, ऐसी वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो जाती थी समाजवादी पार्टी के समय। या मैंने आपको पहले ही कहा कि कांग्रेस के समय वैक्सीन जैसी चीज़ों में भी
वैक्सीन लगाने से बच्चों की मृत्यु होती थी। अब जो मध्य प्रदेश में हुआ वो बैच फेल का मामला था। जहां तक मेरे मित्र ने, प्रतिपक्ष ने कहा कि कमीशन खोरी होती है, तमाम तरह के जो आरोप लगाए, वो आरोप पूरी तरह से निराधार है। अगर कोई आरोप होता तो माननीय न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है और तमाम जो दूसरी संस्थाएं, आप वहां पर शिकायत कर सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अगर आप आरोप लगाते हैं कि कोई भी इस प्रकार से कोई कृत्य नहीं होता। जैसे कहते हैं कि सावन के अंधे को अंधा हरियाली नजर आता है। कांग्रेस ने बहुत करप्शन किया, कमीशन खोरी की, इसीलिए उनको हर चीज में वो नजर आता है। लेकिन हमारे यहाँ पूरी पारदर्शिता प्रणाली है और गुणवत्ता प्रणाली है। जहां पारदर्शिता रहती है, गुणवत्ता रहती है, सैंपल टेस्ट होता है खरीदी के पहले। जब उस कंपनी का ओके हो जाता है, L1 आता है, तो वो गुणवत्ता में जब पास होता है तभी खरीदी की जाती है। उसके बाद यदि देखा जाता है कि कोई बैच में कोई अमानकता की बात आती है, उसका पेमेंट रोक दिया जाता है, उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है। इसीलिए जो 3 बार हमको सत्ता दी जनता जनार्दन ने, वो इसीलिए दिया कि स्वास्थ्य सुविधा के मामले में किसी प्रकार का कोई गलत नहीं होता है और हम संज्ञान ले लेते हैं। अगर मान लीजिए, बिल्कुल देखिए, टेक्निकल फेलियर होता है कई बार। बड़ी बड़ी अगर आप देखेंगे तो इतिहास को देखेंगे मेडिकल साइंस का, तो बहुत सारी जगह होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट भी उसके बैच फेल हो जाते हैं, उसकी वजह से कुछ परेशानियां होती है। लेकिन अंतोगत्वा किसी प्रकार का छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ नहीं है। ये हम भगवान का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे विभाग इसको लेके बहुत संज्ञान ली हुई है। जहां तक अनिल जी ने प्रश्न किया है कि क्यों, बहुत सम्मान करता हूं, हमारे बड़े भैया है, कि क्यों बंद किया जाना चाहिए, तो चूंकि इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी बोला है कि अभी 3 साल के नीचे बच्चों को कफ सिरप न दिया जाए, उसकी जगह ड्रॉप्स दिया जाए, जो कफ ड्रॉप्स होते हैं, या दूसरे जो अल्टरनेट साधन होते हैं उनको निबुलाइज किया जाए तो उसका दिया जाए। दवा सीधे सीधे नहीं दिया जाए, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट से आ रही है, जो सीपीएम होता है, जो क्लोरफेनियाल मैलिएट होता है, जो डेक्सामेथासोन होता है, उसके किसी बैच में कोई तकलीफ आ रही है लगातार, जो फॉर्मुलेशन आ रहा है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, तो वो एडवाइजर इसलिए दी गई है कि 3 साल से छोटे बच्चों को सिरप न दिया जाए, ड्रॉप दिया जाए। तो इसीलिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनिल जी छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत संवेदनशील है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और बच्चों को कफ सिरप न दे, कफ ड्रॉप्स दे और अल्टरनेट साधन करें। और आज भी बहुत सारे मेडिकल स्टोर के ऊपर दबिश दी गई है कि वो बिना पर्चे के, डॉक्टर के पर्चे के, किसी छोटे बच्चों को कफ सिरप ना बेचें और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी कोई कफ सिरप ना दे। चलिए ठीक है। राजीव जी ने 2 बातें कही और 2 बातें ऐसी कही उन्होंने। एक तो ये टेक्निकल फेलियर वाली बात कही है और दूसरी कि भगवान के भरोसे, मतलब भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। सुरेंद्र जी से मैं एक प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा, रिएक्शन लेना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि हाँ टेक्निकल फेलियर तो होता है, कई बार चीज़ें फेल हो जाती हैं, और वो जो ये बात कह रहे हैं कि भाई भगवान के भरोसे चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? नहीं, भगवान के भी भरोसे सरकार ने भी संज्ञान लिया। दिव्यांशु जी, मैंने केवल भगवान भरोसा नहीं कहा, मैंने कहा टेक्निकल जो हमारी प्रोसीजिंग है, जो हमारे प्रक्रिया होती है दवा खरीदने की, दवा खरीदी की जो प्रक्रिया है, उसमें टेक्निकल बैच का पहले परीक्षण होता है। जब L1 आता है, जो लोएस्ट वन जो खरीदी की जाती है, उसका तकनीकी परीक्षण किया जाता है और जब खरीदी जाती है उसके बाद दोबारा तकनीकी परीक्षण किया जाता है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ है, दुर्भाग्यजनक। एक बार हुआ था, लोकल कंपनी से दवा ली गई थी और बहुत कम मात्रा में, जिसमें उसको दंडित भी किया गया उस फर्म को। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। और घटना होती है तो उसमें देखिए बड़े बड़े वैक्सीन की भी होती है, GSK जैसी कंपनी के भी प्रोडक्ट अमानक निकल जाते हैं, बाद में बैच को वापस बुला लिया जाता है, लेकिन जानबूझकर कभी ऐसा कृत्य नहीं किया जाता, न सरकार कभी इस प्रकार का कृत्य को कभी प्रश्रय देती है। ठीक है, आपने काफी लंबी चौड़ी सफाई दे दी। चलिए ठीक है। सुरेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन। दिव्यांशु जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना गुणवत्ता जांच के ये खरीदी किसने कर ली, क्यों कर ली और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी तय होगी। ऐतिहासिक तौर पर सबसे नाकाम स्वास्थ्य मंत्री यदि छत्तीसगढ़ में याद किया जाएगा तो वो श्याम बिहारी जायसवाल हैं, जो इस तरह से झूठ बोल के अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। केवल एडवाइजरी जारी करके ये सरकार अपनी अकर्मण्यता छुपा नहीं सकती। जो पर्देदारी की जा रही है, किस
लालच में, और ये भी कह रहे थे मेरे राजीव भाई मित्र हैं हमारे जी। कि न्यायालय का दरवाजा खुला है, जिस अयोग्य व्यक्ति को, जिस स्टोर कीपर को ये इसी तरह से कमीशन खोरी करने, अमानक दवाई खरीदने के लिए फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार बनाए हैं, उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है इस सरकार को कि उसको हटाया जाए। ऐसे अयोग्य व्यक्ति को पूरी दुनिया में, मैंने तो पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। कैसे ठेके पे चलाया जाता है स्वास्थ्य विभाग। एक स्टोर कीपर को फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार बना के ये सरकार वसूली कर रही है, ऐसे अमानक दवाइयों के सप्लायर से। अनिल पुसतकर जी ने कहा ना, गले गले गली में नशे का कारोबार चल रहा है। ये जो ड्रग्स आते हैं, जो पेन किलर आते हैं, उसका पाउडर बना के पान ठेले और किराना दुकानों में बेचे जा रहे हैं। तो ये सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। और तमाम आरोप के बाद भी इस सरकार का चरित्र जो है शुतुरमुर्ग की तरह है। ये समस्या मानेंगे नहीं, ये जांच करवाएंगे नहीं, ये कार्रवाई करेंगे नहीं, तो कैसे इन मामलों से निपट पाएंगे। मलेरिया संक्रमण दर पिछले 1.25 साल में 20 गुना बढ़ा है। आप गूगल कर लीजिए छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, कितने लोग डेंगू मलेरिया से मर रहे हैं। ये जो इलाज के लिए जाते हैं, दवा के नाम पे जो जहर परोसा जा रहा है, जो सत्ता के संरक्षण के बिना संभव नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। तो जंगल राज है, यहाँ ठेके पे सरकारें चल रही है। और सबसे ज्यादा बदहाल जो है, यहाँ कानून व्यवस्था को लेके गृह विभाग है, यहाँ स्वास्थ्य को लेके चिकित्सा विभाग है, हेल्थ विभाग है। न जांच की सुविधा है अस्पतालों में, न इलाज है। मशीन, एक्सरे तक की मशीन जो है राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बात बता रहा हूँ दिव्यांशु जी, कितने महीने से खराब है। आप जाएंगे सोनोग्राफी कराने, तकलीफ आपको आज है, ये 1 साल बाद का तारीख देंगे, और उसके बाद भी आप जाए तो वो मशीन बंद नहीं रहेगी। यहाँ जो एडवांस हार्ट कार्डियक सेंटर था, पूछिए इनसे 1.5 साल में क्या हालत बना दिए। हमारी सरकार में 250%, 240% हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला था। तमाम जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए थे। ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी 1.25 साल अभी सरकार हो गई, 15 साल पहले रहे, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए। 8 सरकारी मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने 5 साल के भीतर बनाए, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य इनके फोकस में नहीं है, इनके फोकस में केवल अडानी का मुनाफा है। और ऐसे गुणवत्ताहीन दवाई सप्लायरों से कमीशन लेना है। ठीक है। राजीव जी आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनिल जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, आपका भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जो बात सुरेंद्र जी कह रहे हैं, कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है, कांग्रेस के आरोपों में आपको क्या लगता है, कितना दम है, कितने % सही है कांग्रेस के आरोप? अनिल जी। देखिए दिव्यांशु, इस छत्तीसगढ़ राज्य की इसका दुर्भाग्य समझ लीजिए कि दोनों ही पार्टी, यहाँ 2 ही पार्टियां हैं, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां नहीं, यहाँ पे 2 पार्टियों का ही है हिसाब किताब। एक कभी कांग्रेस सरकार में रहती, कभी भाजपा सरकार में रहती है। हाँ। और इस 2 राजनीति के 2 पार्टन के बीच में जनता पिसकर मर रही है। हेल्थ विभाग इनके पास भी रहा, हेल्थ विभाग इनके पास भी रहा। आप बताइए, 700 बिस्तर का अस्पताल राज्य बनने के पहले बना था, सरकारी अस्पताल 700 बिस्तर का था, 700 का ही है। और निजी अस्पताल जो 20 बिस्तर से चालू हुए थे, वो 700 पार हो गए। शहर में एम्स, इतना बड़ा एम्स होने के बावजूद आप निजी अस्पतालों का ग्रोथ रेट देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। और उसके बाद भी सरकारी अस्पताल में न डॉक्टर है, एक न्यूरोलॉजिस्ट था वो छोड़ के चला गया, दवाइयां नहीं है, स्टाफ नहीं है। अभी ले दे के जो है वो मेडिकल जो स्टाफ था, जो पैरामेडिकल स्टाफ था, जो हड़ताल पे था, वो वापस लौटे हड़ताल से। आप हर बात पे, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी अच्छी है, दोनों बराबर है। जब इनकी सरकार आएगी तो वो अपना गुणगान करेंगे, आज भाजपा अपना गुणगान कर रही है, और हर बात पे कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी वो ले दे के भाजपा ने किया, भाजपा। अरे मर तो जनता रही है, जनता कहां जाएगी। आप कब सिर्फ सर्दी खांसी जैसी बीमारी के लिए एडवाइजरी जारी हो रही है। और आप बताइए, गरियाबंद के पास में जो है, वहां किडनी फेलियर की बीमारी होती है, वहां बस्तर में आयोडीन की डिफिशियंसी है, क्या नहीं है यहाँ, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अरे आपके तो सड़क नहीं है, आपके जो शव वाहन है, आपकी एम्बुलेंस है, वो गांव तक नहीं जा सकती। बरसात में लोग जो है खटिया पे लाश लेके जाते दिख रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग है। यहाँ सबसे ज्यादा बीमार तो स्वास्थ्य विभाग खुद है। और स्वास्थ्य विभाग को साधारण खांसी की दवा नहीं चाहिए, इसको एम्पुटेशन चाहिए, इसको मेजर सर्जरी चाहिए। अगर आपके पास इतना बड़ा स्टाफ है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, सरकार आपकी, प्रशासन आपका है, तो फिर इतने सारे अस्पताल गली कूचे में निजी अस्पताल खुल गए, गली कूचे में, और 100 बिस्तर, 200 बिस्तर के अस्पताल ढेरों हैं। तो आखिर में क्यों जा रहे हैं लोग? अरे आपकी सरकारी जो स्वास्थ्य सेवा है, आज तक
25 साल हो रहे हैं राज्य बने, बिल्कुल। कोई आज का राज्य नहीं है। राज्य बनने के बाद 25 साल में सरकारी स्वास्थ्य विभाग ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं ने जनता का विश्वास ही नहीं जीता। गरीब से गरीब आदमी भी जब गांव से निकलता है तो वो अगर वो गांव से शहर आता है इलाज कराने तो बोलता है, उसको बोला आप बिल्कुल सरकारी सही कहा अस्पताल, तो आपने। बोलता नहीं मेरे को प्राइवेट जी, अस्पताल जी। ले जाओ। वो घर बार गिरवी रखता है, घर बार बेचता है। जी जी, 25 तो आप साल जनता का विश्वास ही नहीं जी, जी। जीतोगे, चाहे 25 कांग्रेस साल हो चाहे बीतने के भाजपा हो। बाद 25 साल बीतने मर के तो जनता बाद रही भी है। जी जी, अगर ये स्थिति है कि जनता परेशान है और बेसिक सुविधाएं भी अगर जनता के पास नहीं है तो ये तो फिर बहुत ही दयनीय स्थिति है। समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए। तो सीधी सी बात यही है कि जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ वो छत्तीसगढ़ में क्या कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 80 साल होने वाले हैं और इतने साल बीत जाने के बाद भी अगर बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश का, अपने राज्यों का अगर इतना ज़्यादा ख़राब है तो ये सोचने वाली बात है। सरकारों को इस पर बैठने की, विचार करने की आवश्यकता है। इस पर विचार करें और क्या कुछ सुधार हो सकता है वो करें। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।